भद्रं नो अभिवातयमनः शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदा शिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शिव 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 शिव। परमात्मा की असीम अनुकंपा से, गुरुजनों के अमोघ आशीर्वाद से, श्रद्धेय ब्रह्मलीन बाबा के निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित इस ज्ञान सत्र के साधना शिविर के पंचम दिवस के सायंकालीन सत्र में हम सब साधक लोग उपस्थित हैं। इस सत्संग सत्र में प्रतिदिन हम लोग अर्जुन के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के प्रति भगवान का जो उपदेश हैं, उन प्रश्नों के समाधान के लिए भगवान की जो दृष्टि है उस समस्याओं से साधक को बाहर लाने के लिए उनका विचार हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने अच्छी तरह से विचार किया कि अर्जुन के मुख्य दो प्रश्न थे कि मेरा परम श्रेय किससे होगा। परम श्रेय करने वाले साधन को आप निश्चित करके बताइए, और मेरा ये जो इंद्रियों को सुखा देने वाला, शरीर मन बुद्धि सबको अत्यंत शिथिल कर देने वाला, तपा देने वाला जो शोक है, इस शोक की निवृत्ति का साधन तीन लोक में मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। इनकी निवृत्ति का साधन क्या है? यदि संभव हो तो आप मुझे बताइए। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। भगवान ने कहा कि श्रेय का साधन भी है, शोक निवृत्ति का साधन भी है। शोक निवृत्ति का साधन भगवान ने बताया पांडित्य, और शोक निवृत्ति हो जाए तो परम श्रेय की प्राप्ति हो सकती है। इसका मतलब है कि जब तक हम लोग पंडित नहीं बन पाएंगे तब तक शोक निवृत्ति होगी नहीं। भगवान ने स्पष्ट शब्दों में बताया नानुशोचन्ति, तो कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ पंडित बनना है। एक बढ़िया से तिलक लगाइए, बढ़िया गमछा लगाइए और
गंगा जी के घाट पर जा करके बैठ जाइए, शोक से आप छूट जाएं, क्योंकि बढ़िया पंडित बन जाएंगे। और नानु शोचंती पंडिता, भगवान ने बता दिया कि पंडित शोक नहीं करते हैं। परंतु भगवान का पंडित अलग प्रकार का है हमारे वाले पंडितों से। भगवान का पंडित है पंडा, माने आत्मात्म विषयक विवेक करने वाली जो बुद्धि है, ये अनात्मा है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये आत्मसत्ता है, यही मेरा असली स्वरूप है। ऐसी विवेकशीला प्रज्ञा जिसके पास है, उस प्रज्ञा का नाम है पंडा। और उस पंडा से जो युक्त है वो है पंडित। और जो पंडित होता है वो कभी शोक करता नहीं है। नानु शोचन्ति पंडिताः। और दोनों परिस्थितियों के लिए शोक नहीं करता। जो वर्तमान परिस्थिति है उसके लिए भी शोक नहीं करता, और जो विगत परिस्थिति है उसके लिए भी शोक नहीं करता। जो विगत के लिए शोक नहीं करता, जो वर्तमान के लिए शोक नहीं करता, उसके लिए भविष्य के लिए शोक करने की कोई संभावना रहती नहीं है। इसलिए कहा कि गतासु न गतासुंश्च नानु शोचन्ति पंडिताः। जिनके प्राण चले गए, विगत में कुछ परिस्थितियां पैदा हो गई, उनके लिए भी वो शोक नहीं करता। और जिनके प्राण गए नहीं हैं, अभी जाने की संभावना है, उनके लिए भी वो शोक नहीं करता है। तो ये पांडित्य शोक निवृत्ति का साधन है। और पांडित्य अर्थात आत्मज्ञान, आत्मज्ञान से शोक निवृत्ति होती है, ये भगवान ने उपदिष्ट किया। इसको हम लोगों ने विशाल भगवान की जो आत्मदृष्टि है और भगवान की जो कर्मयोग के प्रति जो दिव्य दृष्टि है, इसका हम लोगों ने मनन किया। मनन करते करते भगवान ने ये बताया था कि सुरति विप्रतिपन्नास्ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ असला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। जब अनेक प्रकार की कर्म संबंधिनी, कर्म विषयनी बातें सुन करके ये जो मोह से कलिल हमारी बुद्धि है, अनेक प्रकार के साध्य और साधनों में लगी हुई जो बुद्धि है, ये बुद्धि जब निश्चल हो जाएगी, जब आत्मा में जाकर के स्थिर हो जाएगी, तब वो योग प्राप्त होगा, अर्थात वो ज्ञान प्राप्त होगा, वो पांडित्य प्राप्त होगा, जिससे शोक की निवृत्ति हो जाएगी। तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया कि ऐसा महापुरुष जिसका संपूर्ण शोक निवृत्त हो गया हो, जो जीवंत ब्रह्म बन गया हो, ब्रह्म है परंतु हमारे आंखों के सामने बैठा है, ऐसा ब्रह्म जिसको हम देख सकते हैं, ऐसा ब्रह्म जिसको हम छू सकते हैं, ऐसा ब्रह्म जिससे हम संवाद कर सकते हैं। क्योंकि यद्यपि शास्त्र में ब्रह्म को बताया अनिर्देश्यम अप्रमेयम, आप उसको देख नहीं सकते, अवांग मनस गोचरम, परंतु शास्त्र ने एक बात और बताई, ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति। जिसने ब्रह्म को अपनी आत्मसत्ता के रूप में जान लिया, अपरोक्ष अनुभव कर लिया, वो स्वयं ब्रह्म ही हो गया। इसका मतलब है कि ब्रह्म ज्ञानी, चलता फिरता जीवंत ब्रह्म है। तब अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि अरे इतनी बड़ी सत्ता, तस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। तो यहाँ स्थित प्रज्ञ माने ये जो जीवंत ब्रह्म है, ये जो चलता फिरता ब्रह्म है, जिसको शास्त्र ने अदृश्य कहा है, अप्रमेय कहा है, अवांग मनस गोचर कहा है, ये तो आंखों से दिखाई पड़ता है, चलता है, फिरता है, बोलता है, व्यवहार करता है। सामान्यतः तो हमारे जैसा ही दिखाई पड़ेगा हमको बाहर से देखने पर तो, परंतु उनकी कोई असली पहचान तो होनी चाहिए, असली उनकी कोई परिभाषा तो होनी चाहिए, उनका कोई लक्षण तो होना चाहिए कि उस लक्षण के माध्यम से हम उनको देख पाए। तो भगवान को अर्जुन ने भगवान को पूछा कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा, ऐसा जो
स्वयं सिद्ध महापुरुष है, उस महापुरुष का लक्षण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। और लक्षण को भी विशेष 3 चीजें जानने की इच्छा से पूछा उन्होंने। लक्षण के नाम से अनेक चीजें बताई जा सकती है, परंतु अर्जुन की मुख्य जिज्ञासाएं 3 हैं ब्रह्मज्ञानी के विषय में। किम प्रभाषेत, किम आसीत, ब्रजेत किम। लोग जब उनके साथ व्यवहार करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, स्तुति करते हैं, कुछ भी व्यवहार करते हैं, तो उनका रिएक्शन कैसा होता है, स्वयं वो कैसे बोलते हैं लोगों के साथ। इसका प्रत्येक जब गुण का विस्तार आएगा तब हम लोग विस्तार से देखेंगे। दूसरा, किम आसीत, उनका आसन कैसा रहता है, वो बैठते कैसे हैं। अर्थात इस परिवर्तनशील जगत में अपने चित्त को वो कैसा रखते हैं, उससे कोई इफेक्ट पड़ता है उनके ऊपर कि नहीं पड़ता है। और किम ब्रजेत, विशेष करके इंद्रियों के विषय में उनका रिएक्शन क्या होता है। जब इंद्रियां भोग में प्रवृत्त होती है या इंद्रियां भोग से निवृत्त होती है, तो भोग के प्रवृत्ति काल में और भोग से निवृत्ति काल में उस महापुरुष की मनोदशा कैसी होती है, उस जीवंत ब्रह्म की मनोदशा कैसी होती है। तो अर्जुन ये कोई बहुत टेक्निकल प्रश्न नहीं पूछ रहा है। अर्जुन एक यथार्थ के धरातल पर खड़ा होकर के एक ऐसी दिव्य जीवंत ब्रह्म सत्ता को जानना चाह रहा है जिसको अर्जुन अपनी भाषा में स्थित प्रज्ञ बोल रहा है। स्थित प्रज्ञ शब्द ही अपने आप में अध्यात्म से संबंधित सारे रहस्यों को प्रकट करने में समर्थ है कि ऐसे शब्द का अर्जुन ने चयन किया। अर्जुन कुछ भी पूछ सकता था, ब्रह्मज्ञानी का लक्षण क्या है। अर्जुन ये भी पूछ सकता था, आत्मज्ञानी का लक्षण क्या है। अर्जुन इतना ही पूछ सकता था, पंडित का लक्षण क्या है, क्योंकि नानुशोचंती पंडिता बता करके आए। परंतु अर्जुन ने एक बड़ा स्पेशल शब्द चूज किया प्रश्न को फ्रेम करने के लिए। वो शब्द है स्थित प्रज्ञ। ये भगवान का शब्द नहीं है, ये शब्द किसका है, अर्जुन का शब्द है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। बाद में भगवान ने इस शब्द को बार बार रिपीट किया। स्थित प्रज्ञस्तदा उच्यते, स्थित प्रज्ञस्तदा उच्यते, स्थित प्रज्ञस्तदा उच्यते। परंतु इस शब्द का प्रयोग पहले अर्जुन ने किया। तो स्थित प्रज्ञ शब्द का अर्थ क्या है वो भगवान भाष्यकार ने लगाया। भगवान भाष्यकार की भाषा में शब्द का अर्थ समझते हुए इस स्थित प्रज्ञ प्रकरण में हम प्रवेश करते हैं। स्थित प्रज्ञ, इसमें 2 शब्द हैं, स्थित और प्रज्ञ। प्रज्ञा शब्द का अर्थ होता है प्रज्ञा वाला। प्रज्ञावान जो व्यक्ति होता है उसको प्रज्ञा, जिसकी प्रज्ञा बहुत अल्प होती है उसको हम लोग कहते हैं अल्प प्रज्ञा। तो अल्प और प्रज्ञा, अल्प प्रज्ञा वाला होगा तो अल्प प्रज्ञा माना जाएगा। इसी प्रकार स्थित प्रज्ञा वाला यदि कोई होगा तो उसको माना जाएगा स्थित, उसको बोला जाएगा स्थित प्रज्ञा। तो प्रज्ञा शब्द का अर्थ तो प्रज्ञा वाला हो गया। स्थित शब्द के अर्थ में सारा रहस्य भरा हुआ है। स्थित शब्द का अर्थ होता है बैठा हुआ या स्थिर, स्थिति लाभ किया हुआ। तो स्थित प्रज्ञा शब्द का अर्थ होगा जिसने कहीं न कहीं अपनी प्रज्ञा को स्थिर कर दिया है। जहां उसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई है वहां से कभी नहीं हटती है, ना नींद में हटती है, ना स्वप्न में हटती है, न जागरण में हटती है, न व्यवहार करते समय हटती है। कुछ भी हो जाए रत्ती भर के लिए, क्षण मात्र के लिए जिसकी प्रज्ञा जहां से नहीं हटती है वो उस अवस्था में स्थित प्रज्ञा माना जाएगा। तो यहां पर स्थित प्रज्ञा का मतलब है हम भी अपने ढंग की स्थित प्रज्ञा है। इसमें किसी को भी रति भर संदेह नहीं करना चाहिए। परंतु हम पंडित नहीं है। हम किधर स्थित प्रज्ञा हैं? जैसे मान लीजिए आप मनुष्य हैं,
आपको कभी भी जागरण में, स्वप्न में या सुसुप्ति में भी, गहरी सुसुप्ति में भी ये कभी स्मरण करना पड़ता है पुनः पुनः किसी प्रमाण से, किसी विचार से, किसी चिंतन से कि आप मनुष्य? क्यों नहीं करना पड़ता है? क्योंकि हमारी प्रज्ञा इस विषय में अत्यंत निश्चल हो गई। उस प्रज्ञा में रति भर भी प्रचलन वहां से नहीं है, रति भर च्युति यहां से नहीं है। क्षण भर के लिए भी ये प्रज्ञा हमारी ये विचार नहीं छोड़ती है कि मैं मनुष्य नहीं। तो हम भी स्थित प्रज्ञ। इसी प्रकार किसी ने स्त्री धारण शरीर करके रखा है, धारण करके रखा है मानव के अंतर्गत, तो उसकी प्रज्ञा है कि मैं स्त्री हूं, वो स्थित प्रज्ञ। कभी भी क्षण भर के लिए भी उसकी प्रज्ञा विचलित नहीं होती। स्वप्न भी देखती है तो स्वप्न में आपको अपने को स्त्री शरीर के रूप में ही देखी। माने कितनी दृढ़ हो गई उनकी प्रज्ञा इस अनुभूति के भीतर कि उस स्वप्न में भी वो प्रज्ञा जो है उसका साथ नहीं छोड़ती है। नींद के पूर्व क्षण तक वो प्रज्ञा बनी रहती है और नींद के उत्तर क्षण में वो प्रज्ञा उसको पुनः पकड़ लेती है। हाँ, मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं, मैं मनुष्य हूं। हम लोग भी स्थित प्रज्ञ हुए कि नहीं? तो इस अर्थ में हम भी क्या है? स्थित प्रज्ञ है। परंतु अर्जुन उस स्थित प्रज्ञ के लिए प्रश्न नहीं पूछ रहा है, क्योंकि ऐसा स्थित प्रज्ञ तो अर्जुन स्वयं नहीं है। अर्जुन किस स्थित प्रज्ञ के लिए प्रश्न पूछ रहा है, उसके लिए भगवान भाष्यकार बता रहे हैं स्थिता प्रतिष्ठिता। स्थिता शब्द का अर्थ है प्रतिष्ठिता, प्रतिष्ठित हो गई, सम्यक प्रकार से जिनकी प्रज्ञा स्थित हो गई। किसमें? अहम अस्मि परम ब्रह्म। जैसे हम लोगों की प्रज्ञा प्रतिष्ठित हुई है कि मैं मनुष्य हूं, कभी भी किसी भी क्षण में रत्ती भर भी किसी भी प्रकार से संदेह आता ही नहीं है। इसी प्रकार जिस किसी की भी प्रज्ञा अहम परम ब्रह्म अस्मि इस रूप में स्थित हो गई, उसके लिए अर्जुन स्थित प्रज्ञा शब्द का प्रयोग कर रहा है। तो स्थिता अर्थात प्रतिष्ठिता अहम अस्मि परम ब्रह्म इति प्रज्ञा यस्य। ऐसी प्रज्ञा जिस किसी की भी है स स्थित प्रज्ञा। इसका मतलब क्या है? जो सोते हुए, बैठते हुए, जागते हुए, व्यवहार करते हुए, चलते हुए, फिरते हुए अपने को अनुभव कर रहा है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ये जीवन तो ब्रह्म हुआ कि नहीं? चलता फिरता ब्रह्म हुआ कि नहीं? तो स्थित प्रज्ञ शब्द का यदि ट्रांसलेशन किया जाए जीवन तो ब्रह्म, कोई बहुत शास्त्र विरुद्ध अर्थ तो होगा ऐसा दिखता नहीं। उस जीवंत ब्रह्म का लक्षण, लक्षण माने उनकी असल में आचरण, उनका व्यवहार, उनका उठना बैठना बोलना चालना कैसा है। यद्यपि अर्जुन के यहाँ आप प्रश्नों के विभाग की दृष्टि से देखेंगे तो 4 प्रश्न हैं। का भाषा, किम प्रभासेत, किम आसीत, किम ब्रजेत। अब ये इस विवेचन के ऊपर या आपकी प्रज्ञा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको एक प्रश्न मानना चाहते हैं या 4 प्रश्न मानना चाहते हैं। असल में एक ही प्रश्न का एक्सटेंशन ये बाकी 3 प्रश्न हैं। किम आसीत, किम प्रभासेत, किम आसीत, किम ब्रजेत। यदि 4 मानते हैं तो यहाँ तक 6 प्रश्न हो जाएंगे, 2 पुराने वाले और ये एक मिला करके, तो द्वितीय अध्याय में अर्जुन के कुल 6 प्रश्न आ जाएंगे। और इन सबको यदि एक के अंदर ही अंतर्भाव करना है, स्थित प्रज्ञा का लक्षण अर्जुन ने पूछा, जो कि अर्जुन का मुख्य भाव वही है। कुछ स्पेसिफिक उसमें जानना चाहते हैं, इसलिए अर्जुन ने और बता दिया कि किम प्रभासेत, किम आसीत, ब्रजेत किम। परंतु अर्जुन अलग अलग तीनों चीजें नहीं जानना चाह रहा है। आसीत किम, ब्रजेत किम,
प्रभाषेत किम, इसका अलग जानने का अर्जुन का उद्देश्य नहीं। अर्जुन का जानने का इतना ही उद्देश्य है कि स्थित प्रज्ञा की परिभाषा क्या है, स्थित प्रज्ञा का आचरण क्या है। तो ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप एक मानिए या चार मानिए, आप स्थित प्रज्ञा को समझ लीजिए और स्थित प्रज्ञा बन जाइए। बाकी आपको जितना मानना है मानिए, आपको जितना। और का भाषा का भी भगवान ने भाष्यकार ने अच्छा अर्थ किया। भाषा माने किम भाषणम, तो भाषा शब्द का अर्थ ही हमने कहा था कि भाषा माने बोली से या लैंग्वेज से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकरण में भाषा माने परिभाषा, लक्षणम, परे ही भाष्यते, दूसरों के द्वारा बोला जाता है। तो जब हमको किसी दूसरे के विषय में बोलना होता है तो दूसरे के विषय में बोलने के लिए हम क्या करते हैं, उनकी जो कुछ स्पेशलिटी होती है। जैसे मान लीजिए आपको किसी रमेश नाम के व्यक्ति का परिचय देना है किसी को, कि तुम रमेश से जाकर के मिल लेना वहां पर और रमेश से फलाना फलाना काम करा देना। इतना कहने मात्र से वो रमेश का परिचय नहीं ले सकता, वो रमेश को प्राप्त नहीं कर सकता, उसको रमेश मिलेगा नहीं। फिर आपको उस रमेश के बारे में जो उसकी स्पेशलिटी, उसके कुछ जो यूनिक फीचर है वो आपको बताना पड़ेगा। रमेश टीचर है कि रमेश डॉक्टर है, रमेश पतला है कि रमेश मोटा है, काला है, गोरा है, किस गली में रहता है, किस मकान में रहता है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, रमेश के लक्षण हो जाएंगे। इन लक्षणों से ये जहां पे भी दिखेगा वो फट से पहचान लेगा कि हाँ ये रमेश है। तो ये लक्षण का काम होता है अन्य पदार्थों से उस वस्तु को अलग करके दिखा देता है, उस वस्तु का परिचय करा देता है। तो अर्जुन जानना चाहता है कि आत्मज्ञानी का परिचय कैसे दिया, हम आत्मज्ञानी को समझे कैसे। सिद्ध प्रज्ञस्य का भाषा, उसके बारे में जब लोग चर्चा करते हैं, बताते हैं, गुरु शिष्य को समझाता है, शास्त्र साधक को समझाता है, तो कैसे समझाते हैं, किन गुणों से समझाते हैं। और उसमें भी किम प्रभाषेत किम आसीत प्रजित किम, भगवान ने उत्तर दिया और एक श्लोक में बढ़के वाले प्रश्न का पहले वाले प्रश्न का उत्तर दे दिया। और दो चीजें मुख्य बता दी भगवान ने। असल में मेरे पास में, मेरे ख्याल में भगवान के पास में बताने के लिए दो चीजें ही हैं, और मनुष्य दो चीजें जानने से ही कृतार्थ हो जाता है। इसलिए भगवान हर जगह दो दो चीजें बताते आ रहे। अर्जुन ने प्रश्न दो पूछे, भगवान ने दो उत्तर दे दिए। यहाँ पर अर्जुन ने स्थित प्रज्ञा का लक्षण पूछा, उत्तर देते हुए भगवान ने दो चीजें बता दी। आगे अर्जुन साधना के बारे में पूछेगा, भगवान उसको दो रास्ते दिखा देंगे, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो भगवान के पास दो दो के जोड़े हैं। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण में भगवान ने मुख्य दो चीजें बता दिया स्थित प्रज्ञा के लक्षण में। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव सिद्धि किम प्रभाषेत किमासीत प्रजित। प्रश्न को पहले फ्रेम कर लीजिए एक बार, फिर हम उत्तर में प्रवेश करते हैं। अर्जुन ने ये पूछा कि हे भगवान, स्थित प्रज्ञ महापुरुष का लक्षण क्या है? स्थित प्रज्ञ महापुरुष व्यवहार बोलते कैसे हैं, व्यवहार कैसे करते हैं, वो मुख्य जानना चाहता है। और व्यवहार में तीन चीजें जानना चाहता है, वो अन्यों के साथ में भाषण कैसे करते हैं, बोलते कैसे। क्योंकि अर्जुन के मन में है ना अनेक प्रकार के प्रश्न। बोलते कैसे का मतलब क्या है, हम तो जब द्वैत का अनुभव करते हैं, आप अलग हैं, हम अलग हैं, आप हमको हमारे से दूर दिखाई पड़ रहे हैं, हमारे से भिन्नता का विषय बन रहे हैं, तो हम आपसे संवाद कर सकते हैं, दो के बीच में संवाद हो सकता है। जिसको अखंड एक सत्ता की ही अनुभूति हो रही हो, कैसे बोलेगा आदमी से? क्यों प्रभाषित, क्या अपने से अलग समझते हुए बोलता है, अपने से एक समझते हुए बोलता है, कैसे बोलता है? ब्रह्मज्ञानी संवाद कैसे करता है, माने उसके दिल में उस समय घटित क्या होता है, उसको उस सामने वाले वस्तु को कैसे डिवाइड करते हैं, किम प्रभाषित, वाद व्यवहार कैसे करते हैं। ना मौन ही बैठे रहते गुरु जी, सब एक ही एक दिखता है, उनको क्या होता है, किम प्रभाषित। इसी प्रकार आसीत की, क्या वो स्थिर आसन लगा करके बैठे रहते हैं, कोई कभी कोई व्यवहार ही नहीं करते, या चलते फिरते रहते हैं,
या बैठते समय वो अपने को परिच्छिन्न अनुभव करते कि ये बैठा मैं यहाँ पर, क्योंकि ब्रह्म तो एक जगह होता नहीं, ब्रह्म तो व्यापक होता है। तो वो किसी आसन पे बैठे हुए अनुभव करते हैं कि कण कण में अपने को बैठे हुए अनुभव करते हैं, दिमाग से तो नहीं ऐसे बैठते हैं। वो एक आसन पे बैठते हैं कि कण कण में बैठते हैं। अर्जुन का प्रश्न कि मां से चलते कैसे हैं भैया? चलने का मतलब होता है जहाँ आप नहीं होते हैं वहाँ पदक्रमण करके जाते हैं। तो ब्रह्मज्ञानी क्या कई ब्रह्मांड से बाहर गति करते हैं, अगला पैर रखेंगे कहाँ? वामन देव के पास तो कम से कम 3 पैर रखने की जगह थी, ब्रह्म के पास तो 1 पैर रखने की जगह नहीं। कारण कण कण में वो पहले से ही भरे। किम ब्रजेत, तो एक बहुत प्रकार के माने चिंतन ब्रह्मज्ञानी को लेकर के अर्जुन के चित्त में भरा हुआ है। किम ब्रजेत, भगवान एक एक करके प्रत्येक प्रश्न का आप जवाब दे रहे हैं। पहले प्रश्न का भगवान ने जो उत्तर दिया, असल में ये भगवान भाष्यकार ने बात बताई थी, कल हमने विचार किया था। यहाँ पर जो कुछ बताया जा रहा है वो ब्रह्मज्ञानी का स्वरूप है और साधकों के लिए साधना है। ब्रह्मज्ञानी को इसमें करने का उपदेश नहीं किया जा रहा है। ब्रह्मज्ञानी के जो सिद्धि है, जो स्वरूप सिद्ध है, जो उनको सहज प्राप्त है, उसका कथन है। साधकों को जो करना है उसका उपदेश है। दोनों काम भगवान के एक साथ हो जा रहे हैं। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्टस् स्थितप्रज्ञस् तदुच्यते। ये किम भाषा, सिद्ध प्रज्ञ का भाषा, सिद्ध प्रज्ञस्य का भाषा, का परिभाषा, इसका ये उत्तर है। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञ तदुच्यते। इसका अनुवाद होगा मनोगत सब प्रकार की कामनाओं को, हे पार्थ, जब कोई मनोगत मन में रहने वाली, हृदय में रहने वाली, भगवान भाष्यकार को केवल मनोगतान कहने से संतुष्टि नहीं हुई, इसलिए हृदय प्रविष्टा, कामनाएं और वासनाएं केवल मन में हमारे नहीं रहती है, वो मन के पर्दे को फाड़ते हुए हृदय के भीतर प्रविष्ट हो जाती है। इसलिए अर्जुन भी ब्रह्मज्ञानी के एकदम हृदय में झांकना चाहता है। हृदय प्रविष्टा यदा मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति तदा स्थितप्रज्ञः उच्यते। जब मन में निवास करने वाली सब प्रकार की कामनाओं का त्याग कर देते हैं या त्याग हो जाता है, तब कोई भी व्यक्ति स्थितप्रज्ञ बन जाता है। ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण का या स्थित प्रज्ञ की परिभाषा का एक पोर्शन है, ये आदि परिभाषा है। इसमें भी भगवान ने 2 चीजें, भगवान भाष्यकार ने उसके ऊपर विश्लेषण किया और वो चीज भी समझने के लायक, क्योंकि हमारे मन में ये पहले प्रश्न उठेगा, संभव है कि क्या ये संभव है शरीर रहते हुए, देह रहते हुए सब प्रकार के कामनाओं का त्याग किया जा सके? संभव है क्या? यह असंभव का प्रश्न साधक के मन में सुनते ही आए। इसलिए भगवान ने बताया कि मनोगता, तो यदि ये कामनाएं आत्मा का स्वरूप होती और आत्मा रहने वाली होती, तो इन कामनाओं का कभी भी त्याग करना संभव नहीं होता। इसलिए जितनी भी कामनाएं हैं या जितनी भी वासनाएं हैं, उसका आत्मा के साथ कोई संसर्ग या संबंध नहीं है। उनका असली
आश्रय है मन, मनोगता। और मनोगत चीजों को, मन में रहने वाली चीजों को छोड़ा जा सकता है, क्योंकि किसी भी वस्तु के स्वरूप को नहीं बदला जा सकता है। कामना यदि आत्मा का धर्म होती, आत्मा का स्वरूप होती, तो उसको त्यागना संभव नहीं होता। इसलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कामनाएं मन का धर्म है, उसको छोड़ा और त्यागा जा सकता। कहा कि फिर भी कैसे त्यागा जाएगा भाई, और सभी कामनाओं को कैसे त्यागा जाएगी, कैसे पॉसिबल है? तो भगवान ने ये पहले वाला दूसरा वाला लक्षण बताया, उसके बल पर छोड़ा जाता है। असल में छोड़ा नहीं जाता है, छूट जाती है। कैसे छूटती है? आत्मना आत्मन्येव आत्मना तुष्टः। तुष्टः ये मुख्य शब्द है। इस पूरे उत्तर का जो केंद्रीय शब्द है वो है तुष्टः। तुष्ट होकर के वो सब कामनाओं को छोड़ देते हैं, और जो तुष्ट नहीं हुए हैं वो कामनाएं नहीं छोड़ सकते। इसको प्रैक्टिकली समझा जा सकता है। मान लीजिए जैसे कामनाएं हमको बहुत प्यारी है, हमारे लिए बहुत आकर्षणीय है। धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, भोग है, सम्मान है, प्यार है, आदर है। ये सारी चीजें हमारे लिए अत्यंत काम्य है। क्यों? क्योंकि इनकी हमको जरूरत है, इनकी हमको आवश्यकता है। इनके बिना हम अपने आप को अधूरा अनुभव करते हैं। इनके बिना हमारे भीतर एक अधूरापन है। जब तक वो अधूरापन भरेगा नहीं, तब तक इनकी आवश्यकता है, इनकी जरूरत हमको होती है। जैसे मान लीजिए किसी को भूख लगी, उसको भोजन की जरूरत है, कोई प्रिय वस्तु उनकी बनी हुई हो, तो उनके मन में सहज जिज्ञासा होगी कि हमको मिले, और प्राप्त होने से उनको तृप्ति की अनुभूति भी होगी, आनंद की अनुभूति भी होगी, रस की अनुभूति भी होगी। तो सहज रूप से वो प्रयास करेगा। प्रयास करते 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 एक जगह जा करके उनके मन में अलग वृत्ति आ गया कि अब नहीं, भर गए। मान लीजिए भोजन करते 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 एकदम गले तक भर गया। प्रिय वस्तु है, उसकी अत्यंत प्रिय वस्तु है, फिर भी आप यदि ला करके ऑफर करें उसको, तो लेंगे कि नहीं लेंगे? वो उनके अत्यंत प्रिय होने पर भी क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि तुष्ट। तो त्याग का कारण क्या है? उनकी तुष्टि, उनकी संतुष्टि। उनको अलम बुद्धि का जो जागरण हो गया, उनके चित्त में ये आविष्कार हो गया कि अपर्याप्त, अब नहीं चाहिए। इसी प्रकार जो कोई अपनी अंतरात्मा में तुष्ट हो गया, संतुष्ट हो गया, अपने आप में परिपूर्ण हो गया। अपने आप में परिपूर्ण हो गया का क्या मतलब है? अपने आप में परिपूर्ण हो गया का मतलब है किसी परिपूर्ण सत्ता को उसने अपनी आत्म सत्ता के रूप में अनुभव किया। जो शांतम शिवम अद्वैतम सत्यम ज्ञानम अनंतम सत चित आनंद स्वरूप, ऐसी जो परिपूर्ण सत्ता है, परिपूर्ण सत्ता को जब किसी ने अपनी आत्मा के रूप में अनुभव किया, ओ परिपूर्ण ब्रह्म स्वरूप में हूँ, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब सर्वत्र सर्व प्रकार से वो पूर्णता से भर जाता है, उसको बोलते हैं आत्मना आत्मन्येव आत्मना तुष्ट। अब ऐसा परितुष्ट व्यक्ति जो परिपूर्ण है, जिसमें किसी
का देशकृत, कालकृत, वस्तुकृत अभाव नहीं है। जो सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में आत्मसत्ता के रूप में परिपूर्णतया अपनी उपस्थिति को अनुभव कर रहा है, वो व्यक्ति है आत्मन्येव आत्मना तुष्टः। उसके लिए भगवान भाष्यकार ने 2-3 शब्द प्रयोग किए। ऐसा महापुरुष जो है वो है, एक तो आत्मरति, आत्मतृप्त, आत्मक्रीड, आत्माराम, आत्मक्रीड, स्थितप्रज्ञ इत्यर्थ। 2 शब्द प्रयोग। आत्माराम या आत्मराम, हमको आराम प्राप्त करने के लिए और किसी न किसी दूसरी चीज की, हमारे से अपनी सत्ता से अलग चीज की जरूरत पड़ती है। जब हमको आराम करना हो, हमको विश्राम करना हो, अपनी सत्ता से बहिर्भूत किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ती है, जिसके ऊपर या जिसके सहारे हम विश्राम करते हैं। कमरा चाहिए, खटिया चाहिए, बिस्तरा चाहिए, एकांत चाहिए, शांति चाहिए, ठंडी गर्मी अनुकूलता चाहिए। इतना ऐसा वातावरण करके हम आराम करने की कोशिश करते हैं। तो हम उस वस्तुओं के पराधीन हैं। वो होगी तो हमको आराम मिलेगा, वो नहीं होगी तो हमको आराम नहीं मिलेगा। और ये महापुरुष कैसे हैं? आत्म रामा, उनको अपनी ही आत्मसत्ता में परिपूर्ण आराम अनुभव। इसी प्रकार वो आत्म क्रीड़ा है। हमको जब भी क्रीड़ा करनी हो, रमण करना हो, रति प्राप्त करनी हो, प्रेम प्राप्त करना हो, तो हमको अपने से दूसरा चाहिए, जिसके सहारे या जिसके आश्रय हम रमण कर सकते हैं, क्रीड़ा कर सकते हैं, प्रेमानुभूति को जन्म दे सकते हैं। परंतु इनको अपने आत्मसत्ता से अलग किसी की जरूरत नहीं है, वो अपनी ही आत्मा में क्रीड़ा करते हैं। तो ऐसे जो आत्मन्येव आत्मना तुष्टः जो महापुरुष है, वो है, उसके लिए ये संभव है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनो। अब ये जो दोनों चीजें हैं, सर्वकाम परित्याग और आत्मतुष्टि, ये दोनों धीरे धीरे साथ साथ में विकसित होता है और फिर जाकर के आत्मतृप्ति परिपूर्णता में पहुंचती है और फिर कामनाओं का सर्वथा त्याग होता है। अर्थात जितना जितना पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा का त्याग करते हुए संन्यास की ओर अग्रसर होंगे, उतनी उतनी आपके भीतर आत्मतुष्टि का वर्धन होगा। जब आप पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा का त्याग करके अंतःकरण को अत्यंत शुद्ध करके श्रवण, मनन, निधिध्यासन करते हुए परिपूर्ण सत्ता को जब किसी ने अपनी आत्मसत्ता के रूप में अनुभव कर दिया, तो क्या हो गया? आत्मन्येव आत्मना तुष्टः। और जिस क्षण वो आत्मन्येव आत्मना तुष्ट हो गया, उसी समय प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान हो गया, और उसी क्षण वो क्या हो गया? स्थित प्रज्ञ हो गया। स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। तो ये जो यात्रा है स्थित प्रज्ञता की, ये अत्यंत सामान्य जीवन से आरंभ होती है। ये ऐसा नहीं है कि आप बैठे हैं, बैठे कहीं से टपकेगी, या कोई चमत्कार घटित होगा और किसी चमत्कार से आपको प्राप्त होगी। ये सतत साधना है। जैसे 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 आप कामनाओं का त्याग करेंगे, ऐसे ऐसे आपकी संतुष्टि बढ़ेगी। ये रहस्य जिस दिन साधक को समझ में आ गया, एक चीज यदि आप विश्लेषण करके देखेंगे तो ईमानदारी से विश्लेषण करने पर दिखाई पड़ता है, हमारे भीतर जो कष्ट है, जो पीड़ाएं हैं, जो वेदनाएं हैं, जो अधूरापन है,
जो दुख है वो वस्तुओं की कमी के कारण नहीं, वो समझ की कमी के कारण है। और समझ की कमी को वस्तुओं से पूरा नहीं किया जा सकता। समझ की कमी समझ से पूरी होगी। तो समझ की कमी के कारण यदि कोई कष्ट हो तो वस्तुओं का आपूरण करने से वो कष्ट दूर कैसे होगा? हम समझ की कमी के कारण जो दुख है उसको वस्तुओं की सप्लाई करके पूरा करना चाहते हैं, कैसे होगा? इसलिए आत्मनियो आत्मना तुष्टा। हमने शरीर को अपना स्वरूप समझ करके रखा। शरीर को अपना स्वरूप समझ करके रखना ये किसी चीज की कमी नहीं है। ये किसकी कमी है? समझ की कमी है, ये अंडरस्टैंडिंग की कमी है। इस कमी को यदि हमने दिल में भर करके रखा है, आप पूरे संसार की वस्तुएं भर दीजिए ना, क्या करेंगे? इस कमी की पूर्ति होने वाली और वो संतुष्टि आने वाली नहीं। इसलिए साधक जितना जितना अपनी समझ बढ़ाता है, जितनी जितनी साधक की समझ बढ़ती है, समझ से साधक की कामनाएं निर्गत होती है। ये जो पुत्रेष्णा का, वित्तेष्णा का, लोकेष्णा का, इससे जो ऊपर उठता है, पुत्रेष्णाया, वित्तेष्णाया, लोकेष्णाया सुवित्ताय अत भिक्षाचर्यम चरन्ति, ये स्टेज साधक के जीवन में कैसे आते हैं? समझ के निरंतर विस्तार के कारण। और इस समझ का चरम रूप क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। और इस समझ का चरम फल क्या है? परम तुष्टि। और उस समझ का बाह्य प्रकाश क्या है? सर्वविध कामनाओं का सर्वथा त्याग। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस् तदुच्यते। साधक को करना क्या है? अपनी कामनाओं को समझना है, निरंतर उनको प्यारीफाई करना है। हमारी जो चाह है, जो इच्छाएं हैं, उनको 2-3 स्टेज में चैनलाइज करना है। जो धर्म विरुद्ध है, जो शास्त्र विरुद्ध है, उनको त्याग करके पहले शास्त्र के अनुशासन में लाना है। शास्त्र के अनुशासन में ला करके कि शास्त्र विरुद्ध, शास्त्र विहित धर्मों में से भी जो धर्म साधना के अनुकूल है, श्रवण मनन निधिध्यासन के अनुकूल है, उन धर्मों का अनुष्ठान करना है। जो धर्म श्रवण मनन निधिध्यासन के प्रतिकूल है, शास्त्र विहित होने पर भी नेक्स्ट स्टेज में उनका त्याग करना है और फिर श्रवण मनन निधिध्यासन में लग जाना है। तो इससे आपकी निरंतर समझ बढ़ेगी। समझ बढ़ने से आप निरंतर संन्यास की ओर आगे बढ़ेंगे। जितना आप संन्यास की ओर आगे बढ़ेंगे उतनी आपके भीतर तुष्टि बढ़ेगी। जितनी आपके भीतर संतुष्टि बढ़ेगी उतना आपके भीतर कामनाओं का त्याग आएगा। और ये परम संतुष्टि जब आपके अपने में संपूर्ण हो जाएगी, आत्मनेव आत्मना तुष्ट हो जाएंगे, तो आप सर्वविध सन्यासी हो जाएंगे। उसी का नाम है प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता। आप स्थित प्रज्ञ हो गए। तो साधक के लिए यहाँ उपदेश क्या है? ये जो हमारी पदार्थों के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, इसको कम करना है। ये जब तक बनी रहेगी तब तक हमको दुखों से कोई नहीं बचा सकता। और ये जब साधक कम कर पाएगा अपने विवेक से, अपने साधन से, और वो जितना जितना वो आत्मनिर्भर बनता जाएगा, उतना वो व्यक्ति
सुखी होगा और ज्यादा संतुष्ट होगा। और इसकी चरम सीमा है परम तुष्टि और परमानुभूति। ये जो अर्जुन का पहला प्रश्न था, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, उसकी परिभाषा क्या है, उसका लक्षण क्या है, तो भगवान ने कहा कि वो अपनी आत्मा में अपने से संतुष्ट रहता है, वो परिपूर्ण है और वो किसी भी वस्तु के ऊपर उसकी किसी भी प्रकार की डिपेंडेंसी नहीं है। इवन वो अपने शरीर पर भी डिपेंडेंट नहीं है। ये प्रजाति यदा का मन का मतलब है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तुष्ट वही हो सकता है जो स्वतंत्र है। पराधीन सुख सपने, जिन्होंने सर्वविध पराधीनता जिसकी मिट गई, कैसा चित्त होगा उनका, बताइए। क्या मस्ती होगी उनकी, क्या आनंद होगा उनका। हम कितनी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, कितनी चीजों के ऊपर हम डिपेंडेंट है। हमने अपने आप को मान लिया कि ऐसा लगता है बहुत बार विचार करने से, हमने अपने आप को दुनिया के सामने बेच के रखा है। कोई गाली दे दे हम दुखी, कोई प्रशंसा कर दे हम सुखी, कोई नुकसान कर जाए हम दुखी, कोई फायदा पहुंचा जाए हम सुखी, कोई खुद अच्छा अच्छा सत्कार कर जाए हम सुखी, कोई दुत्कार जाए हम दुखी। माने निरंतर हम एक बाहर से सप्लाई की आशा करते हैं और जैसा सप्लाई करते हैं ऐसा हम रिएक्ट करते हैं। ऐसा लगता है कि हमने परिस्थितियों के अपने आप को अधीन करके रखा। और इसका ठीक विपरीत है, जिसको किसी भी परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं, दुनिया की कोई भी परिस्थिति जिसकी स्वतंत्रता को किसी भी प्रकार से बाधित नहीं कर सकती है, वो है भैया स्थित प्रज्ञ, चलता फिरता ब्रह्म, जीवंत ब्रह्म। ये परिभाषा है, ये लक्ष्य है। शास्त्र का वचन ऐसा है, महापुरुषों का अनुभव ऐसा है। आप जितना जितना अपनी पराधीनता को कम करेंगे, तो गुरुदेव एक बड़ी मजे की बात बताते हैं, कई बार रिपीट कर दिया गुरुदेव, बात लगती ठीक है। ये संसार हम लोगों को निरंतर आवाहन करता है, आश्वासन देता है, आजा आजा आजा, मैं तुमको सुख दूंगा, आजा मैं तुमको सुखी करूंगा, थोड़ा ठहर मैं तुमको सुख दूंगा, थोड़ा इंतजार कर मैं तुमको सुख दूंगा। और हम उसके आवाहन में बंधे रहते हैं, हम उसके आह्वान के ऊपर विश्वास करते हैं, हम उसके आश्वासन के ऊपर विश्वास करते हैं। अब ईमानदारी से विचार करके देखिए, संसार दे सकता है क्या सुख? भगवान ने कहा दुखालय शाश्वतम, जो स्वयं दुखालय है। आप गंगा के बालू को पिरो करके तेल कैसे निकालोगे बताओ? किस टेक्निक से निकालोगे? कभी पॉसिबल है कि गंगा की 10 मन बालू को बढ़िया से घानी में पिरो करके 2 लीटर तेल निकाल दिया जाए? संभव है? हम यही करने में लगे हुए हैं, और आज से लगे हुए नहीं है हो। कब से लगे हुए हैं? ये बिजनेस हम लोगों ने कब शुरू किया था? ये मिट्टी से माने बालू से तेल निकालने वाला कब का है हमारा बिजनेस? है अनंत जन्मों का। अच्छा, हमारी बुद्धिमत्ता देखिए हम लोगों की, अनंत जन्मों से एक बूंद निकला नहीं होगा, परंतु आज भी उसके आश्वासन पर हम विश्वास करते कि तेल निकलेगा। आज से कभी सम्मेलन में किसी ने एक कांग्रेस वालों के ऊपर टिप्पणी किया, राहुल गांधी को लेकर के, कि कांग्रेस वालों को जरूर विश्वास है कि बैल कभी ना कभी बच्चा देगा बोले।
हम लोगों को भी विश्वास है कि बैल हमारे लिए एक बच्चा देगा। ये जो हमारी संसार से सुख प्राप्त करने की इच्छा है, ये सब दुखों का मूल है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा हम लोगों को, तब तक हम लोगों का भला होने वाला है। इन महापुरुष को ये समझ में आ गया कि भैया अपना संसार से कोई काम होने वाला नहीं है, इसलिए आत्मनिव आत्मना तुष्टा, इसलिए उनकी प्रज्ञा स्थित हो गई। हमारी प्रज्ञा की क्या स्थिति है भैया? किधर भटक रही है बेचारी? उसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है, कटी पतंग है हम लोगों की प्रज्ञा। या वो भोजन करने के बाद जैसा पत्तल फेंक देते हैं और फिर आंधी लगती है तो पत्तल को जिधर हवा लगे उधर जाता है। हमारे प्रज्ञा की यह हालत है। कभी पुत्रेष्णा अपनी तरफ खींचती है, कभी वित्तेष्णा अपनी तरफ खींचती है, कभी लोकेष्णा अपनी तरफ खींचती है, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार। बहुत लवलोहन है हम लोगों की प्रज्ञा। परंतु स्थिर प्रज्ञा महापुरुष से आत्मनिव आत्मना तुष्ट। ये सूत्र साधक को सीखना चाहिए, आत्मनिव आत्मना तुष्ट। इससे काम बनेगा हमारा, इससे हमारा कल्याण होगा। ये सिद्धप्रज्ञ महापुरुष का स्वरूप है और हम लोगों के लिए क्या है? साधना है। हम लोगों को प्रयत्न से उसको प्राप्त करना है। बहुत कुछ बोला जा सकता है, परंतु आखिर बोलना कम महत्व का है, करना ज्यादा महत्व का है। भगवान से प्रार्थना यही है कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा कर पाए। दूसरा जो प्रश्न है उसके उत्तर में भगवान ने 2 श्लोकों का प्रयोग किया। दूसरा प्रश्न है किम प्रभाषेत। जब उनके साथ दुनिया में कोई घटना घटती है, कोई इंद्रियों के अनुकूल, कोई उनके मन के अनुकूल विषय उपलब्ध होता है, तब कैसा रिएक्ट करते हैं, उनके प्रति क्या करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं कि क्या कहते हैं। जब कोई दुखदायक वस्तु पैदा होती, वो उपस्थित होती है, परिस्थिति उत्पन्न होती, तो उनका रिएक्शन कैसा होता है, सदा उनके मन की स्थिति कैसी बनी रहती है, निंदा में, प्रशंसा में वो क्या बोलते हैं लोगों के साथ। भगवान ने बताया दुखेषु अनुद्विग्न मनः, सुखेषु विगत स्पृहा, वेतराग भय क्रोध, सितधीर मुनि उच्यते, यदा यः सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कितनी चीजें बताई? दुखेषु अनुद्विग्न मनः। दुख आएंगे तो दूसरों के सामने जाकर के रोएंगे नहीं। हम जैसे दर दर पे जाकर के अपना दुख सुनाना चाहते हैं। अरे हम भी बड़े विचित्र प्राणी हैं भैया। एक भिखारी यदि दूसरे भिखारी के दर पर कटोरा लेकर के पहुंच जाए कि तुम जरा हमको कुछ दे दो भैया, आज के भोजन की व्यवस्था कर दो, कहां से करेगा बेचारा? स्वयं भिखारी है, जिसके दिल में दुखों का पहाड़ भरा है। उनके पास हम अपने दुख की लिस्ट लेकर के जाते कि भाई कुछ सुन करके हमको सांत्वना दो। अरे भाई वो तुम्हारे से ज्यादा परेशान है, आगे से ही उसका पहाड़ भरा हुआ है, तुम काहे उसका डिसबैलेंस करने के लिए जाते हो? परंतु हम लोगों को जब तक दूसरे के सामने अपना दुखड़ा रो न ले, तब तक हमारा दिल हल्का होता नहीं। और ये महापुरुष कैसे हैं? दुखेषु अनुद्विग्न, उनके मन में कोई उद्विग्न नहीं होता है। सुखेषु विगत स्पृहा, एक बार कहीं से भी कोई अनुकूल वेदना मिल जाए, अरे प्रशंसा के 2 शब्द मिल जाए, हमारे मन को बड़ा नशा लग जाता है।
जब तक हम पुनः वो शब्द नहीं सुनते हैं तो हमारे को तृप्ति नहीं मिलती। मेरी अपनी एक ऐसी अनुभूति, बड़ी विचित्र अनुभूति है। जब मैं एकदम नया साधु बन करके आया, एक 4-5 महीना एक महापुरुष के साथ रहा मैं यहाँ हरिद्वार में। तो जिस स्वामी जी के मैं साथ में रहा, स्वामी जी की खूबी खूब प्रशंसा करते हैं। जो भी व्यक्ति आया, अरे ये ब्रह्मचारी जो है इतना तेज पढ़ने में, इतना तेज काम में, इतना तेज। तो लगभग ये डेली का काम, माने महीने में जो भी उनसे मिलने आए, 15-20 लोग मिलने आए तो प्रशंसा जरूर करेगा। कालांतर में 2-3 साल बाद में जब मैं काशी चला आया, गुरु जी के साथ रहने लगा, वर्षों बीत गए, हमने अपनी प्रशंसा का एक शब्द उनके मुंह से नहीं सुना। मुझे लगा कि ये दुनिया में सबसे रूखा सूखा प्राणी यही है। इनको किसी के गुणों से कोई लेना देना। हमारे में इतने गुण हैं, इतना हमारी प्रशंसा कर रहे थे वो लोग, और एक शब्द नहीं बोल रहे हमारी प्रशंसा। बताइए हमारे मन को कैसी स्पृहा होती है अपने लिए अनुकूल वचन सुनने की। माने हम कितने डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरे के ऊपर कि हमारे को निरंतर वो प्रशंसा मिलती रहे। बाद में धीरे धीरे पता चला कि गुरुदेव की प्रशंसा करने का स्टैंडर्ड अलग है, सबका अपना अपना स्टैंडर्ड होता है, परंतु हम इसके बड़े पराधीन होते हैं। हमको आदत लग जाती है, हमको नशा लग जाता है। महापुरुष का जीवन ऐसा नहीं होता है। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीत राग भय क्रोध। ऐसा उनका मन कैसे हो गया? दुख का भी प्रभाव नहीं पड़ता, सुख का भी प्रभाव नहीं पड़ता। कहा कि उन्होंने जो पहले आत्मतुष्टि प्राप्त किया है, उसके कारण उनका राग और उनका भय और उनका क्रोध चला गया। भय, राग और क्रोध यदि चला जाए किसी के जीवन से, तो आप दुखों में अनुद्विग्न रहेंगे और सुख में विगत स्पृहा रहेंगे। इसलिए काम करना है किस पर? राग, भय और क्रोध। जब साधक अपने जीवन के इन तत्वों को संभाल लेगा, राग को, भय को और क्रोध को, तो वो दुख में अनुद्विग्न रहेगा और सुख में विगत स्पृहा रहेगा। इसके ऊपर आप विचार करेंगे कि अपने राग को, अपने भय को, अपने क्रोध को कैसे मेंटेन करेगा। आज यहीं विराम देते हैं। स्वामी जी का जो भज गोविंदम का स्तोत्र पर समय जो प्रवाह है वो चलेगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।